धन साथियों, एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए हम आज अपनी एक नई क्लास स्टार्ट करते हैं, घातांक और करणी। ठीक है, करते हैं इंडेक्स की। ठीक है, आइए इसमें किस किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन है, ये चीजें, छोटी छोटी चीजें तो पता होंगी। सबसे पहले मैं आपके लिए बोलता हूँ, आपको 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक इसमें याद होनी चाहिए वर्ग। वर्ग, ठीक है। 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 30 तक घन, सके तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब वर्ग का मतलब स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब। ठीक है, ये याद होनी चाहिए आपके लिए। हम पूछे 2 का स्क्वायर 4। ये चीजें मैंने पहले भी बोली थी, जिसने मेरे साथ नंबर सिस्टम क्लास की है उसको मैंने पहले कराई भी थी, बोली भी थी ये चीजें। और जिसने नहीं की है कोई बात नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, आपके लिए ये चैप्टर तैयार, मतलब ये चीजें तैयार होनी चाहिए। और ये चीज तो आप जानते होंगे, कहीं पर लिखा है √16, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसका मतलब होता है 16 का वर्गमूल निकालना। कितना होता है वर्गमूल? 4। निकालते कैसे हैं? अगर इतना सब कुछ नहीं पता है तो पीछे मैंने क्लासें कराई हैं, शुरू में मेरी नंबर सिस्टम की क्लास है, पहले वो क्लास कर लीजिए, उनमें सब अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक है, 4 कैसे निकालते हैं वर्गमूल? जैसे 16, 16 का 4 कैसा आ जाता है? 2 से काटते हैं 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटते हैं 2 चौक 8, फिर 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं 2 एकम 2। जहाँ वर्गमूल लगा होता है वहां का मतलब होता है यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, लगाते भी नहीं लगाते कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे घनमूल लिखा है तो वहां पे लगा देती है 3, इसका मतलब 3। तो इसका मतलब होता है 2 2 के जोड़े बनेंगे, और लगा है तब भी और नहीं लगा है तब भी, 2 के लिए मान लेते हैं। तो इसमें 2 2 के जो एक एक 2 2 के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 गुणा 2, 2 2 के 2 जोड़े तो 2 दूनी 4, तो इसका वर्गमूल 4 हो गया। अब बोले 4 का वर्ग निकालो, तो 4 का वर्ग कैसे निकालते हैं? ऐसे। तो क्या करते हैं, तो 2 बार गुणा करते हैं, 4 गुणा 4 तो 4 चौक 16। ये चीजें होती है। ठीक है, अब यही वो होता घनमूल निकालो, तो हम घनमूल निकालते। देखो कैसे घनमूल निकालते। अब यहाँ जैसे हमसे कह दिया जाता 27, 27 का घनमूल निकालो। ठीक है, तो हम कैसे करते? 27, 27 का घनमूल का निशान देखो ये होता है, इसका मतलब होता है 3। ठीक है, तो ये घनमूल हो गया, तो 27 का हम निकालते, 3 3 3 9 27, फिर काटते, 3 3 9, फिर काटते, 3 एकम 3, एक आ गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 3 का जोड़ा बनता है एक, कितने का हो गया? कितने कितने का? 3 का एक जोड़ा बनना है, तो इसका ये मतलब वर्गमूल हो गया, 3 हो गया। ठीक है, छोटी छोटी चीजें ये सब आपको पता ही होंगी, फिर मैंने एक थोड़ी सी स्टार्टिंग में हिंट दे दिया आपको। ठीक है, अब देखो करना क्या है आपको, धीरे धीरे छोटे छोटे सवाल बनते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं, और वहीं से धीरे धीरे हम समझेंगे। देखो एक चीज और होती है, हाँ यहाँ से एक चीज और समझ लो, एक छोटी सी चीज और समझो यहाँ पे। अब छोटी सी चीज क्या है, मैं आपके लिए स्क्वायर की कुछ थोड़ी सी, वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालना, इनकी कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ। ठीक है, काम आएंगे आपके, याद कर लो आप अच्छे से। अगर बाई चांस कोई बड़ा आ जाता है, जैसे ये देखिए, आपको 1 से 20 तक तो याद होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या मान लीजिए आपको नहीं याद है, छोड़िए। पहली बात तो आपको याद करने 1 से 30 तक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर बार ऐसे ही निकालो, बाई चांस कोई चीज नहीं याद आती तब निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे ये लिखा है 18, 18 तो छोटी संख्या हो गई, 18 को छोड़ो। जैसे मैं आपके लिए बोल सकता हूँ, हमारा लिखा है 41, 30 तक मैंने आपको याद करने के लिए बोले, हाँ 30 तो ऊपर का देखो। हमारा लिखा है जैसे, जैसे आपने लिख दिया 34, हमने 34 लिख दिया। ठीक है, ध्यान से देखना, हमने 34 लिख दिया, हम बोले 34 का वर्ग निकालो। 34 का क्या निकालो? 34 का वर्ग। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से सुनना,
हम क्या करेंगे, इसे तीन संख्याओं में तोड़ देंगे। ये 4 इधर कर लेंगे, 3 इधर कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। 4 इधर कर लेंगे और 3 इधर कर लेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये 4 है ना, 4, 4 का करना है स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। अब 16 में पूरा 16 नहीं लिखना है हमें, केवल इकाई का अंक 6 लिखना है, लिख लिया। बकाया ये चीज जो हो गई हासिल हो गई, ठीक है, एक हासिल रह गया, ठीक है, वो अगली संख्या में जोड़ेंगे। अब कैसे करना है, अब कैसे करना है, अब बीच का नियम ये होता है, देखो मैं यहीं पे बीच में लिख देता हूँ। बीच का नियम ये होता है, इधर इसका स्क्वायर हो गया, इधर इसका स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। बीच में जो 3 और 4 रह गए, 3 गुणा 4, ठीक है, और इनका करते हैं 2 गुना, ठीक। मतलब पहले का भी स्क्वायर, बाद का भी स्क्वायर, और बीच में इनका 3 और 4 का 2 गुना करके लिखते हैं, ठीक है। 3 और 4 की 2 से गुणा कर देते हैं, ऐसे समझ लीजिए। देखो, पहली वाली संख्या है, इसका स्क्वायर कर दिया, बाद वाली संख्या है, इसका स्क्वायर कर दिया, बीच वाली संख्या है, इसका 3 गुणा 4, उसका ये वाली स्क्वायर नहीं करते हैं, यहाँ पे करते हैं 2 से गुणा, ठीक। इतनी समझिए। अब देखो कैसे करेंगे, स्क्वायर निकालना है ना हमें। अब देखो कैसे निकाले, अब 4 का स्क्वायर करो, 4 गुणा 4 कितना होता है, 16। 16 के 6 लिखेंगे, ना कि पूरा 16। 16 के कितने लिख लिए हमने, 6। हासिल ये अगली संख्या में जोड़ेंगे। अब अगला क्या है, देखो गुणा, 2 3 6 चौक 24, 2 3 6 चौक 24, या 3 चौक 12 दूनी 24, 24 में एक हासिल का जोड़ दिया 25, 25 का हो गया 5, ठीक है, समझ गए। 25 का हो गया 5। अब ये कितना हो गया, 56, कितना हो गया, ये 56, ठीक। अब ये काम हो गया, ये भी आपने कर लिया, दोनों काम हो गए, कोई दिक्कत नहीं। 56। अब ये सुनो ध्यान से, देखो, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 में एक जोड़ दिया हासिल का 25, कितना हो गया 25। 25 का हमने कितने लिख लिया, 5, ये 5 लिख लिया, हासिल बचा 2। इसे अगले हासिल में, ये तो खत्म हो गया पूरा, इसे अगली संख्या में जोड़ेंगे। अब आगे क्या करना है, 3 का स्क्वायर लिखा है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 की घात, तो कितनी होती है 3 की घात, 2, 9। कैसे, 3 गुणा 3 ही तो होती है, तो 3 3 9। तो ये जो 9 बचा, उसमें कोई हासिल है पीछे का, है भैया, 2 है हासिल का, वो चीज इसमें जोड़ दे, ठीक है। मतलब 3 की घात तो 9 आ गया, ये हासिल का 2 था, वो जोड़ दिया 1156, ये आंसर आ गया। नहीं समझ में आता, देखो गुणा करके देख लो, 34 और 34 की गुणा करके देखो 2 बार। 34 का स्क्वायर का मतलब यही तो होता है 34 की, और 34 की 2 बार गुणा, घात 3 होती है तो 3 बार गुणा, 4 होती है 4 बार गुणा। अब मैंने ये शॉर्ट तरीका बताया आपको निकालने का, ये बता रहा हूँ, तब थोड़ा टाइम लग रहा है, जब आप सीख जाओगे फिर टाइम नहीं लगेगा आपके लिए। देखो कैसे, तो 4 चौक 16 के जहाँ से ले, 4 3 12 13, ऐसे तो निकालते हैं अगर गुणा करनी है तो। 3 चौक 12 के 2 हाथ से ले, 3 3 9 तो 11, 6 3 और 2 5, एक और एक 2 और एक। भाई साहब यहाँ पे दिक्कत हो गई, कैसे दिक्कत हो गई, देखो 3 चौक 12 के 2 हाथ से ले, 3 3 और एक 10 होता है, ठीक है। 3 2 5, एक और एक कितना आ गया, 1156, यही तो निकाला था हमने, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो, अब यहीं से हमसे पूछा जाए, ये सब चीज निकाल लिया आपने। अब वो हमसे दूसरी चीज पूछ रहा है, आपने एक ही ये निकाल दिया, हमसे दूसरे पूछ रहे हैं। जैसे हमसे पूछ लिया 41 का पूछ लिया, ठीक है, 41 का पूछ लिया। अब 41 का स्क्वायर कितना होता है, अब निकालिए। तो भाई सबसे पहले क्या नहीं, अब ये नहीं करना हमें, सबसे पहले हमें पकड़ना है एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर कितना होता है, देखो एक बार फिर लिख के दिखा दूं। एक का स्क्वायर, बीच वाली संख्या की गुणा, 4 गुणा 1, और इनका कर देते हैं 2 गुना, ठीक है, इसकी कर देते हैं 2 गुना, ठीक है, ठीक। और ये जो बची इस वाली संख्या का भी स्क्वायर,
ठीक, कर दिया इतना। अब देखो कैसे करेंगे। एक का स्क्वायर सबसे पहले करो, कितना होता है? एक का स्क्वायर एक, कोई हासिल बचा? कोई नहीं बचा, ठीक है, हासिल का कोई नहीं बचा। अगला देखो, दो चौक आठ एकम आठ, आठ का आठ लिख दो। कोई हासिल है इसमें? इसमें भी कोई हासिल नहीं है। ठीक है, अगली संख्या चार, चार का स्क्वायर चार गुणा चार, चार चौक 16, 1681। ठीक है, बस ये छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक, आपने दो कर लिया। ठीक है, तीसरी संख्या देखो। तीसरी संख्या क्या देखते हैं? अब देखो, जैसे एक एक और एग्जांपल देता हूं मैंने आपके लिए। मान लिया आप कोई संख्या सोचो सोचो सोचो। जैसे आपने बोल दिया, आपने बोल दिया, कितना बोल दूं? जैसे आपने बोल दिया 68, कितना बोल दिया? 68, 68 का स्क्वायर करके दिखाओ। ठीक है, अब कैसे करेंगे? देखो वही नियम, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आपके लिए फिर इसका लास्ट वाले का इधर का स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली संख्या दोनों बीच में गुणा, 6 गुणा 8, और इसका कर देते हैं 2 गुना। ठीक है, यही तो करते हैं, ये वाली संख्या इधर। अब देखो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 8 8 64, 64 का 4 लिख लिया हमने, हासिल हो गया 6। ठीक है, अब दो छंग 12, दो छंग 12, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 कितना हो गया? 102, 102 में हमने लिख लिया 2, हासिल हो गया 10 हमारा। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर छतम 36, 36 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 46। ये हमारे आंसर आते हैं। ठीक है, अब यही चीज को हम रिपीट करते हैं। रिपीट करने का मतलब क्या होता है? अब आपने ये निकाल दिए, मतलब वर्ग। ठीक है, आपने क्या निकाल दिए? वर्ग निकाल दिए। अब आपसे पूछा जाएगा, भाई साहब ये वर्ग निकालना तो आपने सिखा दिए, आप ये और बताइए कि इनका वो कैसे निकलेगा, क्या वर्गमूल बताइए। अब जैसे ये 1156 आ गया, ठीक है, ये आ गया 1681, ये आ गया 4624। अब बताइए इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा? जैसे संख्या दे दी उन्होंने 1156, ये मान लीजिए उन्होंने संख्या कितनी दे दी? 1156। अब बोला है इसका वर्गमूल निकालो। अब वर्गमूल निकालो, वर्गमूल का मतलब ये अंडर रूट लगा दिया। अब किसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो हम क्या करते हैं, अंडर रूट का वर्गमूल कैसे निकालते हैं? अब देखो ध्यान से, हम इसे दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, दो टुकड़ों में तोड़ लिया। अब देखो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं 6, इसमें इकाई के अंक कितना आ रहा है? 6। 6 किन संख्याओं के वर्ग में आता है? 6 किन संख्याओं के वर्ग में आता है? देखते हैं। वर्ग का मतलब देखो 6 किस संख्या के लास्ट में। अब ये मत सोचना आप बहुत ही 1 से लेकर 9 तक की संख्या देखनी है केवल। ठीक है, बड़ी संख्या नहीं देखनी है, 1 से लेकर 9 तक की। 6 किसके लास्ट में आता है? देखो, एक का स्क्वायर करो तो एक ही आता है, दो का स्क्वायर में 4 आता है, तीन के स्क्वायर में 9 आता है, चार के स्क्वायर में आता है। देखो 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौक 16, इकाई का अंक 6 आ रहा है। तो वही देखते हैं किसके स्क्वायर में 6 आ रहा है, तो 4 के में आता है और 6 के में आता है। शतम 36, इसके में भी आता है। और किसी के में 7 के में नहीं आएगा, 7 7 49 होती है, 9 आएगा। 8 के में 8 2 64 होते हैं, 4 आएगा। 9 ने में 81 होते हैं, 4 और 6 के में। ठीक है, किस किस के में आ रहा है? 4 के में और 6 के में। अब देखो उल्टा, उल्टा मैं सिखा रहा हूँ निकालना। किस किस के में आ रहा है? 4 के में और 6 के में। एक तरफ 6 लिख लेंगे, एक तरफ 4 लिख, दो लिख लिए हमने। एक तरफ 6 लिख दिए, एक तरफ 4 लिख दिए। आगे देखो, समझ गए आप? आपने क्या किया, आपको पता है दो संख्याओं के इसके स्क्वायर में आ रहा है, किसके में? आप ऐसे करके लिख लेंगे। आप ऐसे समझो, दो संख्याओं के में आ रहा है ये लास्ट में, किस किसके में? एक आपने कर दिया कितना? 6, और एक आपने कर दिया 4। ठीक है, ठीक है, इकाई का अंक तो हमारा ये निकल गया। अब अगली संख्या क्या है? 11। अब ये 11 देखो किसके वर्ग के पास में है? देखो 11 आता है 3 का इस वर्ग 9, और पूरा 11 देखना है किसके पास है? 3 का वर्ग 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया? 16। भाई साहब ज्यादा वाला लेते नहीं है। देखो पास हमें दिख रहा है 11, बताओ 9 के पास है या 16 के पास है? हमें दिख रहा है 9 के पास है, क्योंकि उससे ज्यादा लेंगे नहीं, कम वाला लेते हैं। ठीक है, तो 9 के पास है। ठीक है, कितने के पास है? 9 के पास है।
तो 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और 3 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कहानी खत्म। ठीक है, अब ये बताओ, ये दो संख्याएं निकल के आती हैं, बताओ 34 का स्क्वायर हो सकता है या 36 का स्क्वायर होता है। अब कैसे पता करें? अब कैसे पता करें 34 का या 36 का? एक काम करते हैं, इससे नीचे वाला जीरो वाला लेके देख लेते हैं 30, इससे ऊपर वाला 40, यही तो होता है। देख लो किसके करीब है, देखो 30 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है? 3 तिया 9 और 2 जीरो, 2 जीरो 900। और 40 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया? 4 चौक 16 और 2 जीरो, 1 जीरो है तो उसका 2 जीरो। अब ये बताना 1156 1600 के पास है या 900 के पास है? देखो 1600 में अंतर 400 450 का लगभग आ रहा है, और 1100 में 900 में कितने का अंतर? 256। जिसके पास हो वो लगा दो। तो कौन सा हो गया आंसर? 34। कौन सा हो गया आंसर? 34। क्यों? क्योंकि ये 34 के पास दिख रहा है, तो आंसर हो गया 34। ये वाला हो गया। ठीक है, ये 36 नहीं हुआ। ठीक है, जैसे अब ये वाला देखो, दूसरा देखो, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। 1681, 1681। अब हम बोल रहे 1681 का वर्गमूल निकालो। आप क्या करेंगे? आप दो दो टुकड़े बना लेंगे। ठीक है, दो दो टुकड़े आपने बना लिए। 81। अब 81, अब इसके क्या काम करना है? अब इसका काम करना है वो जिससे 81 आ रहा है। कितना आ रहा है? 81। अब देखना 81 के लास्ट में एक है। एक किस किस के वर्गमूल के लास्ट में आता है? वर्ग के लास्ट में आता है एक। तो एक आता है, एक के स्क्वायर करोगे तब एक आएगा, और 9 का स्क्वायर करोगे तब एक आएगा। 9 नेम 81 होती है, 9 नेम 81 होती है। तो इसमें भी एक आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो एक आ जाएगा लास्ट में। तो एक तरफ लिख लेंगे 9, एक तरफ लिख लेंगे एक, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। ठीक है, या ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी। अब आगे देखो, पहला काम हमारा हो गया, देखना है मैं किसके वर्ग के पास में हो रहा है। पहला काम हमारा हो गया। अब देखो दूसरा काम क्या करना है? 16 देखना है किसके पास में है। 16 देखना है किसके पास में है। तो 16 है भाई साहब, 16 है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। तो या तो बराबर हो या फिर उससे कम हो, ज्यादा वाले नहीं लेंगे। आप बोलो 5 का स्क्वायर ले लेंगे, 25 नहीं लेंगे, कम वाला लेंगे या बराबर वाला ले लेंगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 4 के स्क्वायर के पास आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके पास आ रहा है 4 के स्क्वायर के, तो 4 इधर लगा दो और 4 इधर लगा दो। अब हमें दो सवाल बनना है। अब सवाल ये आ गए, बताओ 41 है आंसर या 49 आंसर? तो कैसे देखेंगे? 41 के पास की संख्या देख लो, जीरो वाली 40, इसके पास की संख्या दे दो जीरो वाली 50, 50 के पास ही तो है ये। अब देखो करके देख लो, 40 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16 और एक जीरो की जगह दो जीरो लग जाते हैं, 1600। 50 का स्क्वायर करके देखना कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25, एक जीरो के दो जीरो होता। 2500 के पास है ये 1681 या 1600 के पास है? हम बोलेंगे 1600 के पास है। तो कौन सा वाला आंसर हो गया हमारा ये? ठीक है, हमारा आंसर हो गया ये वाला। आंसर हो गया ये वाला। ठीक, कौन सा हो गया आंसर? ये वाला। ठीक है, समझ गया आप? बताओ, इजी है ना ये? कठिन थोड़ी है कोई। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो। आगे देखो क्या करते हैं। आगे हम करेंगे जैसे 4624, इसका ही निकाल के देखो कितना है। 4624 हमें इसका निकालना। हम कैसे निकालेंगे? देखो, अब यहाँ तो आपको दिख रहा है सब वेरीफाई भी होते जा रहा है। देखो 41 का था, देखो 41 का निकला। ये 34 का था, देखो 34 का आया। ठीक है आंसर। अब ये और चेक करके देखते हैं। ठीक है, फिर आप समझ जाओगे। मैंने बोला दो दो के टुकड़ों में अलग कर लो। ठीक कर लीजिए। अब वो ये देखो 24, 24 नहीं, ये देखो 4 आ रहा है। 4 किसके लास्ट में आता है बताओ? एक तो 2 के स्क्वायर में आता है 4, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 आता है। और देखना एक 8 के स्क्वायर में आता है, 8 8 64। ये केवल 9 तक देखनी है बस। अब 64 में देखो लास्ट में 4 आता है और 4 2 में, तो एक तरफ 2 लिख लेंगे, एक तरफ 4 लिख लेंगे, एक तरफ 8 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि 8 के स्क्वायर में 4 आ रहा है। आप ये डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे तो करके देख लो। देखो एक का स्क्वायर एक, दो का दो, दो दूनी 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 64,
9 का स्क्वायर कितना होता है 9 ने 81, बस इतने ही तो देखने हैं। किसके लास्ट में आ रहा है देखो, एक एक आ रहा है, एक दो दो संख्याओं के लास्ट में आएगी ज्यादातर संख्या, केवल 5 वाली नहीं आएगी। देखो 1 और 9 में एक आ रहा है, 2 में और 8 में देख लो, इधर से देख लो 4 आ रहा है, 3 में और इधर 7 में देखो एक ऊपर से एक नीचे से 9 आ रहा है। देखो स्क्वायर 4 में और 6 में कितना आ रहा है 6 आ रहा है लास्ट में, 25 केवल 5 5 के मार है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं नॉर्मल थी, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, हार्ड नहीं है। ठीक है, किस किस के, 1 2 के और 8 के। ठीक है, अब आ रहा है या तो ये वाला आंसर होगा, एक वाला। अब कैसे निकालें कौन सा होगा। अब अगली संख्या पे आ जाओ 46 पे। पहले का काम हो गया हमने निकालना, 4 देख लेना किसके लास्ट में, 2 के और 8 के, 46। अब 46 देखना किसके वर्ग के पास है। अब बताओ 46 किसके पास है, 46 है भाई साहब, देखो 6 करो, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यहीं देख लो ना, यहाँ लिखा हुआ तो है स्क्वायर। 46 किसके पास में आ रहा है देखो, देखो 5 का तो 25 है, 6 का 36 और 7 का 49, किसके आ रहा है बताओ। 36 वाला लिखे हैं या 49 वाला। मैंने बोला देखो ज्यादा नहीं लिखते तो ऐसे लिखेंगे नहीं, कम वाला या बराबर वाला लिखते हैं। इधर ये संख्या कितना 36, कितने 6 के पास, कितने 6 के पास, तो 6 इधर लगा दो और 6 इधर लगा दो। अब देखो 62 आंसर या 68, अब कैसे पता करेंगे। तो मैंने बोला इनके पास की संख्या देखते हैं कितनी आ रही है, जीरो वाली 60, इसके पास में कौन सी आ रही है 70, ये तो आ रही है 68 के पास 70, 60 थोड़ी आ रही है, 60 से तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा। तो भैया इनकी गुणा करके देख लो, 60 का स्क्वायर कितना होता है छतम 36 और एक जीरो, 2 जीरो 3600। इसका स्क्वायर कितना होता है 7 सत्ते 49 और 2 जीरो 4900। अभी देखना कौन से के पास है, 4600 4900 के पास है या 3600 के पास। 3600 से भाई साहब पूरे 1000 का अंतर आ रहा है, 4900 से 2 250 का अंतर है। किसके पास हो गई 4900 की, तो आंसर कौन सा हो गया 68। ठीक है, ऐसे आपके लिए निकाल लें। ठीक है, वर्ग और ये घन, बेसिक सी चीजें हैं, आपको आ गई होंगी, अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, और नहीं समझ में आई है तो भाई साहब ऑनलाइन पढ़ाई का यही तो फायदा है, आप क्या करके देख सकते हैं, इस वीडियो को जितना चाहें उतनी बार रिपीट करके देख सकते हैं। क्या चीज़ आप ऑफलाइन में देख सकते हैं, आपको सर ने आपने एक चीज़ बता दी, क्या वो दोबारा फिर बताएंगे आपके लिए, एक बार पूछ लोगे वहां पे तो बता भी सकते हैं, बता भी देंगे। लेकिन जब क्लास खत्म हो गई, आपको समझ में नहीं आ रही है, क्या आप कल कौन से जाके ये बोलोगे सर जो कल पढ़ाया वो दोबारा पढ़ा दीजिए। बताइए, आप सोचने वाली बात है। बोल सकते हो नहीं बोल सकते ना, और नहीं वो पढ़ा सकते, क्योंकि आपको अगर वही रिपीट करते रहेंगे तो फिर कोर्स कब कराएंगे। ठीक है, कोर्स अच्छे से करना है, 6 से 8 महीने लगते हैं आराम से। ठीक है, अगर अच्छे से हर चीज करनी है 6 से 8 महीने लगते हैं स्टार्टिंग में, बाद में प्रैक्टिस में आप कितना भी टाइम लगा दो। ठीक है, तो अब इस चीज में यही फायदा होता है। अब ऑफलाइन में मेरी वीडियो पड़ी होगी कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ नहीं, आप 4 दिन बाद देखोगे उठा के, वीडियो वही मिलेगी, आप रिपीट करना चाहोगे दोबारा देख सकते हो उस वीडियो को। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा और क्या। ठीक है, तो आपके लिए ये छोटी छोटी चीजें सीख गए। अब आपके लिए देखो कराते हैं आगे, क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे कुछ, पहले थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर लो उसके बाद कुछ लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आ गए, देखो क्या दे रखा है, एक्स बराबर इतना, तो का मान, तो एक्स इसमें, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले में एक्स स्क्वायर का मान पूछ रहा है तो फिर ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर का मान बताइए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मान पूछ रहा है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी लिखने में, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हो गया सवाल। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया, हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे इसे, इसे थोड़ा बड़ा भी कर दो अगर छोटा समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, अब ठीक है, अब समझ गए होगे सब। एक्स स्क्वायर का मान क्या है तो बराबर हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ये, तो एक्स बराबर इन्होंने कितना दे रखा है, एक्स बराबर दे रखा है अंडर रूट 64, कितना
√64, ठीक है, प्लस √121 और माइनस √100। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए। तो x बराबर कितना हो गया, √64 कितने की वैल्यू होती है सबकी, जिसकी वैल्यू लगा दो। 64 कितने की होती है, 8 की। 64 का वर्गमूल निकाल दोगे, 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस 100 के कितने का होता है, 11 का। 169 कितने का होता है, 13 का। बस ये लगा देंगे, अब हमारा आंसर आ गया। x बराबर कितना हो गया, 11 8 19, 19 में से 13 चला जाए, कितना होता है, 6। x की वैल्यू आ गई 6। लेकिन उन्होंने पूछी किसकी है, उन्होंने पूछी है एक्स स्क्वायर की। उन्होंने पूछी एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर कर दो, एक्स की घात 2 की। जब करेंगे तो इधर भी 6 की घात 2 हो जाएगी। बराबर कितना हो गया, 6 की घात 2 36। एक्स की घात 2 बराबर 36, ये आपको यही तो पूछ रहे हैं हमसे, यही तो पूछा हमसे। हमें एक्स का मान आ गया, उसका स्क्वायर निकाल दिया 36। बताओ, सिंपल सवाल है बिल्कुल। आगे देखो क्या कह रहे हैं, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, अच्छा ये इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो इन्होंने दे रखा है कितना, 3 लगा दिए, 3 का मतलब घनमूल है, तो ये 8000, 8000 प्लस घनमूल निकाल दिया है 3, कितना, 27, माइनस इसका निकालना है 343, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके बाद प्रश्नवाचक, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला आपको 20 तक याद करनी है, ठीक है, 20 तक आपके लिए याद करनी है। एक चीज और होती है, घनमूल निकालने का सीधा तरीका होता है, जिसके आगे जीरो होते हैं, 3 के जोड़े बनते हैं, ठीक है। इसमें तो जीरो में तो हमें दिख रहा है 3 जीरो है, तो एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि 3 का एक जोड़ा बन गया। लेकिन 8, 8 के घनमूल तो पता होना चाहिए, तभी तो निकाल सकते हो आप। जैसे 8000 है, आप याद कर लो तो अच्छी बात है, ठीक है। मैंने बोला है 30 तक याद कर लेना। 8000 कितने का है, बताओ, 8000 कितने का घनमूल है। अब 8 का देखना कितना होता है, 2 होता है। कैसे, तो 8 का कितना होता है, 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ये कट गया, तो 3 का एक जोड़ा बनता है, तो 2 का बनना 2। अब इसमें 3 जीरो है, तो एक जीरो रह जाएगा। वर्गमूल होता, जैसे होता 1600, तो कैसे निकालते, 16 का पता है मैं, 4 का होता है, इसमें उसके आगे 2 जीरो, तो 2 जीरो की जगह 1 जीरो लगा देते हैं। जब वर्गमूल करते हैं, ठीक है, वर्ग करते हैं तो डबल कर देते हैं। अब जैसे इसका ही वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और 1 जीरो है, तो उसके आगे 2 जीरो लगा 4, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, जिसके आगे जीरो होते हैं उसका निकालने में, ठीक है। तो इसका कितने का हो गया, 20 का हो गया ये, क्योंकि घनमूल निकालना है। उसके बाद देखो ये 27, 27 आपको पता है कितने का होता है, 3 का। कैसे, 27, 3 3 होती है, 27 होते हैं, ठीक है। ऐसे 343 कितने का होता है, आपको पता होनी चाहिए, 7 का होता है। अब वरना निकाल के देख लो, कितने से कटेगा, ये 7 से ही कटेगा। 7 चौक 28, कितना होता है, 6 3 63, 7 ने हम 63, फिर करो, 7 सत्ते 49, फिर देखो 7 एकम 7, ठीक है। तो इसमें देखो, मैंने बोला 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 का जोड़ा बनाते हैं। अब ये कितना हो गया, ये 7 7 7, तो 3 का जोड़ा एक 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 बार बनना है, केवल 7, ठीक। तो ये कितने का हो गया, 3 का हो गया, 7 का हो गया। आगे कैसे कर देंगे हम इसे, 20 और 3 23, 23 में से 7 घटा देंगे, कितना रह गया, 16। क्या ये आंसर है, कहीं ऑप्शन में है, ठीक है, आंसर हो गया 16, बस। आगे देखें, आगे देखो, हाँ देखो, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, इसमें क्या करते हैं, ये सवाल अच्छा है, देखो। देखो 3 या 2 देखो 3 लगाए तभी हम मानेंगे इसे घनमूल निकालना है, वरना वर्गमूल ही निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें कितना है, 8, उसके बाद प्लस का निशान लगाए, फिर उसके अंदर लगा अंदर रूट, ठीक है। कितना लिखा है उसके बाद अंदर रूट में, 1681, ठीक। अब देखो हम क्या करेंगे, अंदर से लेके चलते हैं, ध्यान रखना, अंदर से, पहले ये मत कर देना, ये वाला कर दो नहीं, अंदर से लेके चलते हैं। अंदर से कैसे लेके चलेंगे, अंडर रूट 8 है, ऐसा ही लिखा रहेगा, उसके बाद प्लस 1681, देखो कितने का होता है। अब मुझे पता था 41 का होता है, क्योंकि पीछे निकाला था हमने, लेकिन फिर भी करके देखो, हमें 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, वर्गमूल निकाला, ठीक है। अब ये एक देखना किसके लास्ट में आता है, तो एक आता है 9 के और 1 के लास्ट में, तो ये 9 के और 1 के लास्ट में,
दो संख्याएं लिखनी, एक की लास्ट में आता है और 9 की लास्ट में, ठीक है। वरना आप करके देख लो, मैंने दिखाया था करके, 1 के और 9 के लास्ट में आ रहा था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे 16। 16 वर्गमूल है, ये किसके करीब आता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये 4 के पास में आता है, 4 इधर 4। अब बताओ 49 का है 50 का, तो भाई साहब इसके पास में संख्या देखेंगे 40। 40 का कितना होता है, 4 चौक 16 और एक जीरो का 2 जीरो। इसके पास में है संख्या 50, 50 का 55 25 और 2 जीरो। बताओ किसके पास है, 1600 के पास है ना, तो आंसर हो गया हमारा 41। तो कितने का हो गया, 41 का। वर्गमूल हटा देंगे अब जब निकाल दिया तो, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो, कितने का हो गया, 41 और 8 कितने हो गए, 49। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। ठीक हो गया। बताओ है कोई कठिन इसमें सवाल, कोई सवाल कठिन नहीं है, बस आपको तरीके आने चाहिए, ठीक है, करने के। आगे देखते हैं, इसमें ऑप्शन लगा दो टिक। कितने का हो गया आंसर, 7। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हमें वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ लिख देते हैं। कितना है? ये इन्होंने लिख रखा है 9। कितना है, 9 प्लस, फिर दूसरा अंडर रूट है इसके अंदर, कितना है, 36। फिर तीसरा इसके अंदर है, कितना है, 144 प्लस, फिर एक अंडर रूट इसके अंदर है, 625। ये दे रखा है 9 36 44 125, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा सीधे हाथ से सॉल्व करते हैं, इधर से सॉल्व करना शुरू करते हैं, ये बड़ा वाला नहीं कर देंगे, छोटे वाले अंदर से शुरू करते हैं, इधर से अंदर से। कैसे लिखेंगे इसे, 9 ऐसा ही लिखा रहने दो, ठीक है। उसके बाद 9 प्लस, अब ये लिखने की वैसे बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन समझने के लिए शुरू में सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। 36 प्लस, फिर अगला कितना, 144, ठीक है। अब प्लस, इसे खोल दो अब, 144 और 625 को खोलना। 625 कितने का होता है, देखो 625, मैंने क्या बोला, दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, तोड़ लिया। 25 किसके लास्ट में आता है, ये तो 5 के लास्ट में ही आता है, और कोई संख्या ही नहीं होती, ठीक है। 25 5 के लास्ट में आता है, और कोई संख्या के लास्ट में आता नहीं, इसीलिए एक बार अभी देखना ये किसके वर्गमूल के पास आ रहा है। देखो 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, तो बताओ 9 के पास है या 4, 4 2 कम है, 9 6 3 ज्यादा है, तो 4 के पास है, तो लगा दो 2। किसके वर्गमूल के पास है, 2 के पास, 2 लगा दो, तो ये कितने का हो गया, 25 का। कितने का हो गया, 25 का। कितने का हो गया, 25 का, ठीक है। तो ये हो गया 25 का, ठीक। अब इसे आगे देखो, तो ये हो गया 9 और प्लस, ये हो गया 36 और प्लस, ये कितना हो गया, ये 144 में 25 जोड़ दो, कितना हो गया, 169, ठीक है। अब 169 कितने का होता है, फिर लेके चलो, तो वही। अब मैं ये भी कर सकता था, देखो ये 25 का होता है, 25 में 44 जोड़े 69 हो गया, 169 13 का होता है। कैसे कर सकते थे, ये 25 का होता है, 25 144 में 25 जोड़ो कितना हो, 169, 169 होता है 13 का। अब 36 में 13 जोड़ो कितना हो गया, 49, 49 कितना हुआ, तो होता है 7 का, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लिख सकते थे हम, कितने का होता है, 7 का। 7 का, अब 9 7 कितने होते हैं, 16, 16 कितने का होता है, 4 का। आंसर आ गया 4। यहाँ पे एक लाइन में करोगे आप, ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन कब करोगे, जब क्वेश्चन पे पकड़ बना लोगे अच्छे से। अब तो 9 ऐसा ही लिखा रहने दो, प्लस 36 ऐसा ही लिखा रहने दो, क्योंकि अब हमें सॉल्व करना है ये वाला। 36 प्लस 169 कितने का होता है, 13 का। 13 13, ठीक है। अब आगे देखो, अब अगला सॉल्व करो, 9 प्लस 36 13 कितना हो गया, 49, यही तो हो गया। अब बराबर फिर लिखोगे, अंडर रूट 9 प्लस 49 कितने का होता है, 7 का। तो बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 9 7 16, 16 कितने का होता है, 4 का। आंसर कितना बड़ा लिखा, लेकिन आप कैसे कर सकते थे, 125 ये कितने का होता है, 25 का, ये कितने का होता है, 25 का। 144 और 25 कितने हो गए, 169, 169 है, ये कितने का होता है, 13 का, ठीक है। अभी 36 में 13 जोड़ते कितने होगा, 49, 49 कितने का होता है, 7 का।
अब 9 में 7 जोड़ते कितना हो गया 16, 16 कितने का होता है 4 का, 16 कितने का होता है 4 का, 16 कितने का होता है 4 का। और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं। ये थोड़ा यहाँ से बेसिक शॉर्ट से कर सकते थे, ये बेसिक हो गए। ठीक है, समझ में आ रही क्लास अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो है ना, 16, 60, 408 और 1089 कितना है 16, 16 प्लस, देखो 60 अगले वर्गमूल में है। देखो वर्गमूल के अंदर वर्गमूल लगा है 16 प्लस कितना लगा रखा है इन्होंने 60 प्लस फिर अगला इन्होंने लगा रखा है 408 प्लस अगला कितना लगा रखा है 1089। अब 1089 निकालो कितने का होता है। मैंने क्या बोला, दो दो के टुकड़े बना लेते हैं, हमें पता नहीं कितने का होता है लेकिन आपको याद करना है फिर भी। अब इसके लास्ट में कितना आ रहा है 9। अब 9 देखो किस संख्याओं के लास्ट में 9 आता है, 9 आता है, देखो 3 के लास्ट में आता है, 3 3 9 होते हैं, और 7 के, 7 7 49, 9 आता है। ठीक है, 3 और 7 के। अब क्या करना, आप 10 देखो किसके पास आता है, 3 3 9 और 4 चौक 16, तो किसके पास आता है 3 के पास। तो ये बताओ 33 का है या 37 का है, चेक करो। इसके 30, इसके आगे कितना हो गया 40, 40 का हो गया 4 चौक 16, 1600, 30 का हो गया 3 3 9 और 2 जीरो। वो तो 900 के करीब आ रहा है या 1600 की, 900 की, तो वाला का आंसर हो गया, कौन सा हो गया, ये वाला छोटा वाला 33। बस इसमें कर देंगे हम। अब देखो थोड़ा शॉर्ट करना, ठीक हो, देखो कितना हो गया, ये हो गया 16 प्लस कितना हो गया ये 60, कितना हो गया ये 60, थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 60 प्लस, ठीक है, ये देखो ये 408 था, और ये कितने का हो गया, ये हो गया, इसका हो गया 33 का। 408 और 33, 33 और 8 कितना होता है 41, 441 लिख दूं डायरेक्ट। एक बार 33 लिखूं, फिर निकालूं, फिर 41 करूं जोड़ के, तो क्या फायदा, हम डायरेक्ट लिख देंगे। कितने का होता है ये 33 का। ठीक है, एक बार रहने दो, डायरेक्ट मत लिखो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 408 का। ठीक है, और प्लस ये कितने का निकल आया वर्गमूल, ये 33 का। ठीक है, ये ठीक गए, कोई कठिन है इसमें, कुछ नहीं। आगे देखो, लिखो फिर आगे, 16 प्लस, ये हो गया 60 प्लस 408 और 33 कितना होता है, 441 होता है, 441 होता है। तो 441 कितने का होता है 21 का, तो डायरेक्ट इसे लिख देते हैं हम 21। ठीक है, ठीक, बराबर। अब इसे करो आगे सॉल्व, 16 प्लस ये 60 और 21 कितना हो गया, ये हो गया 81, 81 कितने का होता है 9 का। ठीक है, अब 16 9 कितना हो गया 25, 25 कितने का होता है 5 का। इतना तो कर सकते हैं, वरना आप देखो ये आपको पता लग गया कितने का होता है, ये आपको पता लग गया कितने का होता है 33 का। ये हो गया 33 का, 33 और ये हो गया 8, 33 8 41, 441 होता है 21 का, 21, 21 और 60 कितना हो गया 81, 81 होता है 9 का, 9 और 16 कितना हो गया 25, 25 होता है 5 का, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये छोटे तरीके भी होते हैं, लेकिन ये पहले ये तरीका सीखो तब छोटा सा होगा। ठीक है, आगे देखो, 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस कितना, बस ये नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, 225 कितने होता है 15 का, ये कितने का होता है 15 का, 154 और 15 169 कितने का होता है 13 का, 13 और 8 कितने होते हैं 21, 121 कितने का होता है 11 का, 11 25 36, 36 कितने का होता है 6 का, 6 और 10 16, 16 होता है 4 का, तो आंसर आ गया 4। लेकिन कैसे आ गया, अब ये आ कैसे गया, आ ऐसे गया, देखो कितना लिखा है ये 10, कितना लिखा है ये, सवाल लिखो पहले, कितना लिखा है ये 10 प्लस अगला कितना लिखा है ये, अगला लिखा है 25 प्लस अगला कितना लिखा है 108
108, फिर कितना लिखा है 154, प्लस कितना लिखा है 225। ठीक है, 225। अब देखो इसे कैसे करेंगे, इसे करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया 10 प्लस ये 25, 25। ठीक है, फिर कर देंगे प्लस अंडर रूट 108, कितना आ गया 108, प्लस अगला कितना हो गया 154, और प्लस 225 कितने का होता है 15, ये याद होनी चाहिए। अब 154 और 15 कितना हो गया 169, तो हम एक बार जोड़ के लिखें क्या 169, हमें पता है 169, तो डायरेक्ट 169 का लिख देंगे, कितना हो गया 13। क्या जरूरी थोड़ी बच्चों की तरह पहले जोड़े फिर ये बताएं, तो ये 10 प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 25, 25 प्लस ये अंडर रूट 108, प्लस ये 154 और 15 कितने होते हैं 169, 169 कितने का होता है 13 का। ठीक है, फिर देखो फिर आगे करो, 10 प्लस 25 प्लस, अब देखो 108 और 13 कितने होते हैं 121, 121 कितने का होता है वर्गमूल, 121 का वर्गमूल 11 है। ठीक है, फिर आगे कितना हो गया 10 प्लस 25 और 11 कितना होता है, 25 11 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। अब 10 6 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। ठीक, आगे देखो अगला सवाल 10 प्लस 25। अच्छा देखो सेम ऊपर वाला सेम दे दिया, देखो पीछे वाले सवाल की तरह बिल्कुल सेम दे दिया। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, और ये नीचे में कितना दे दिया, इतना दे दिया, तो इसे देखो दो टुकड़ों में सॉल्व करते हैं, इसे दो टुकड़ों में सॉल्व करते हैं, तो इसे एक काम करो, इसे थोड़ा सा जगह कम कर लो, एक काम करो थोड़ी जगह कम कर लो, और थोड़ा इधर इधर इसे इधर को खिसका दो। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल, अब आराम से हो जाएगा। हम इसे दो जगह में कर लेंगे, ये कितना हो गया 10, ये हो गया 10 अंडर रूट प्लस अंडर, एक में टेढ़ी लाइन खींच गई है, सीधी खींच दे, आज से तो भाई साहब ऐसी खींचती है। ठीक है, इसे कितना कर लेंगे, इसे कर लेंगे हम, इसे कर लेंगे 25, अगला कितना कर दिया हमने 25, 25 के बाद 108 अंडर रूट, तो 8 अंडर रूट, इसे देखो 154 है, तो डायरेक्ट लिख देंगे अंडर रूट 154, और प्लस इसे 225 को लिख देंगे 15। ठीक है, यहीं से सॉल्व करते हुए चल रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसे देखो आगे देखो पीछे वाली सवाल की तरह ही है सेम बिल्कुल, 10 फिर प्लस, अब कितना हो गया, ये हो गया 25 प्लस 108, और ये प्लस 154 और 15 कितने होते हैं 69, ये होता है 13 का। ठीक है, पीछे वाला सवाल है सेम टू सेम कॉपी है डिक्टो, थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया, ये कितना हो गया 10 प्लस कितना हो गया 25, ये अंडर रूट 25, 25 और प्लस कितना 108 और 13 कितना होता है 121, 121 कितने का होता है 11 का। अब ये अंडर रूट 10 प्लस 25 और 11 36, 36 होता है 6 का, 36 का 6 होता है, 16 कितने का होता है 4 का, इसका तो 4 आ गया। ठीक है, इसे आप दूसरे पार्ट में सॉल्व करेंगे, दो पार्ट में से सॉल्व करेंगे, एक मिनट रुकना, इसे दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक पार्ट में मैंने ये कर लिया, दूसरे पार्ट में करेंगे ये नीचे वाला। ठीक है, दूसरे पार्ट में कितना करेंगे, नीचे वाला कितना लिख रखा है इन्होंने 16 प्लस 19.25 गुणा, इसे भी 16 ही ना लिख दूं, 4 की घात 2 है तो 4 की घात 2 16। ठीक है, तो 16 इसमें भी है,
उसके बाद प्लस का चिन्ह है, 16 इसमें भी है, ये गुणा का चिन्ह है तो संख्या पूरी एक ही मानी जाती है, ये 16, तो डायरेक्ट 16 कॉमन ना निकाल दो इसमें से। अगर 16 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, इधर से देखो एक बचेगा, प्लस यहाँ से एक ही तो बचा, कॉमन ले लिया हमने, कॉमन लेने का मतलब दोनों में से निकाल लिया, तो इधर एक बचा बाहर निकाल लिया, इधर कितना बचा 19.25, क्योंकि 16 पूरा बाहर निकल गया। तो ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे देखो, 16, अच्छा देखो एक मिनट सुनो, ये हो गया, देखो अभी देखो दिखाता हूँ तुम्हें। अब इसमें देखो कैसे करेंगे, ये तो 16 हो गया, ये तो 16 हो गया, कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह होता है, और ये कितना हो गया 19, और अब देखो इसमें जोड़ेंगे 19.25 है, इसमें एक जोड़ना है, तो एक इधर जुड़ेगा, 1.00 लगा लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें दो संख्या है, तो इसमें भी दशमलव के बाद दो संख्या लगा लेंगे, ठीक है। तो 5 2.19 और 1 20, 20.25 कितना हो गया 20.25। अब ये 1 मिनट के लिए, अब ये गुणा मत करो, गुणा करोगे तो वैसे ही दिक्कत होगी आपके लिए। अगर हमें निकालना है 16 गुणा 36 का वर्गमूल, तो क्या हम पहले 16 और 36 गुणा कर नहीं करेंगे, कैसे निकाल देंगे, 16 का 4 होता है, उसके बाद गुणा का निशान, 36 का 6 होता है, 4 छंग 24 आंसर, ऐसे करेंगे। अब 16 और 36 की गुणा करो, उसके बाद निकालो, भाई साहब बहुत लंबा पड़ेगा, ठीक है। देखो निकाल के देख लो, आएगा भाई, देखो 16 36 की गुणा करो, 36 और 16 की, 16 छक 96 के 6 हासिल 9, 16 तियाँ 48 और 9 कितना होता है 57, 576 कितना आ गया, अंडर रूट फिर 576 लिखोगे, 576 का निकालोगे 24 होता है, ऐसे करोगे। तो ऐसे क्यों दिक्कत, हम इजी ना करें, हमें गुणा करनी पड़ रही है, उसके बाद ये करना पड़ रहा है, तो हम डायरेक्ट ना निकाल दें, ऐसे ही हम इसकी गुणा ना करो, हमें अलग अलग निकाल लो, बाद में गुणा कर देंगे। 1 मिनट 16 कितने का होता है आपको पता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, ऐसे लिख देंगे 4 गुणा 20 25। अब 1 मिनट सुनो, 20 25 का कैसे निकालेंगे, 20 25 एक बार के लिए दशमलव भूल जाओ, दशमलव का भी तरीका बताऊंगा क्या होता है, 20 25 का 1 मिनट के लिए भूल जाओ। तो मैंने बोला 25 का क्या निकालते हैं, 25 दो टुकड़े कर लेते हैं, 25 किसके लास्ट में होता है, ये ओनली 5 के ही लास्ट में आता है और किसी के लास्ट में नहीं आता, ठीक है। 25 इसमें एक ही संख्या बनती है, वही आंसर होता है। अब देखना 20, 20 किसके पास में है, देखना 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो बताओ कि ज़्यादा वाला लिख दे, ज़्यादा वाला नहीं लिखते हैं, या तो बराबर या कम वाला पास में, तो कितना आता है 16, तो 16 कितने का है 4 का, तो इसके पास में 4, तो ये कितने का हो गया 45 का। अब एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, देखो अगर कहीं लिखा है, देखो 2 का वर्गमूल कितना होता है 16, अब यहीं पे बोले 0.2 का कितना होगा 2 का, अरे यार 16 लिख दिया हमने, 2 का कितना होता है 4, ठीक है। अब 2 का कितना होगा 4, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे दशमलव एक के बाद है, हम क्या कर रहे हैं वर्ग कर रहे हैं, तो दशमलव 2 के बाद लग जाता है, एक संख्या ये एक संख्या और ये बढ़ाएंगे तो 0, ठीक है। अब वो इसका अगर घनमूल निकालेंगे तो डायरेक्ट घनमूल कैसा, 4 का कितना होता है 2, दशमलव इसमें 2 के बाद दशमलव है तो इसमें 1 के बाद दशमलव, ठीक बस ये होता है। अब तो 20 25 में 2 के बाद दशमलव हमने क्या निकाला, घनमूल छोटे में लेगा कितना है 45, तो इसमें 1 के बाद दशमलव, बस ये तरीका होता है, दशमलव भी आधा हो जाता है, ठीक है। और कोई तरीका नहीं, बस सिंपल तरीका है ये सवाल करने का। अगर इसका अब देखो 45, इसका वर्गमूल निकाल, इसका वर्ग करेंगे, 45 का वर्ग आपको पता है, अब जैसे इसका वर्ग करना है 4.5 का वर्ग करना है, तो देखो कैसे होगा, तो इसका होता है 2025, आपको पता है, पता दशमलव एक के बाद है तो इसमें 2 के बाद लग जाएगा, बस यही होता है। वर्ग करोगे तो दशमलव भी बढ़ता जाएगा, वर्गमूल निकालोगे तो दशमलव भी घटता जाएगा, ठीक है। तो कितने का आ गया इतने का, ठीक है, तो बराबर 4 की गुणा इतने कर दो, 4.5 से 4.5, 4 की गुणा 4.5 देखो, 4 पंजे 20 का 0 हासिल, तो 4 चौक 16 तो कितना हो गया 18, दशमलव एक के बाद है, दशमलव एक के बाद, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं रहती, तो कितना आ गया इसका आंसर 18, ये 18 आ गया, ये 4 आ गया। हमें करना क्या था, ठीक है, हमने अलग अलग निकाल लिया, हमने ये पूरा सवाल, इतना सवाल हमने अलग कर दिया। अब यहाँ से आ जाओ, अब यहाँ से आ जाओ, अब हम इसे कैसे लिखेंगे, बराबर इसकी ऊपर वाले का मान कितना आया 4 बटे नीचे वाले का मान कितना आया 18, 2 दूनी 4, 2 ने 18, तो बराबर कितना हो गया 2/9, है ऑप्शन नंबर सी, क्या आंसर बताओ।
अब हम वैसे भी करते हैं, ये लिखते हैं इसके नीचे, तो हमने अलग अलग निकाल लिए दोनों पार्ट में, एक पार्ट को ऐसे, एक पार्ट को ऐसे, पूरा करके हमें निकाल दिया। ठीक है, एक का मान ये आ गया, एक का मान ये आ गया, दोनों हमने निकाल दिए। ठीक है, समझ गए होगे आप अच्छे से। ये चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है, एग्ज़ाम में तैयार कर लो, जितनी अच्छे से आप तैयार कर लोगे, ठीक है, आपका ही फ़ायदा है इसमें। अगला क्वेश्चन देखें? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो, बस ये निकालना है, तो इसमें क्या दिक्कत है? देखो, बस सवाल तो बहुत तरह से घुमाएँगे, लेकिन मैं आपको घूमने नहीं दूँगा। देखो कितना लिखा हुआ है, इसके फिर अंदर लगी है एक ब्रैकेट, कितना है? 4489। उसके बाद माइनस का चिन्ह, देखो अलग है माइनस का चिन्ह, ठीक है? फिर कितना है? 47 का स्क्वायर, और फिर प्लस 392। ठीक है? अब इसे कैसे निकालोगे? तो बस इसे सॉल्व करो। अब देखो 4489 आ गया, कितना आ गया? 4489। इसका निकालना, देखो वर्गमूल। देखो ये देखो, अगर पूरा लिखा होता 4489 के बाद वर्गमूल होता, उसके बाद प्लस माइनस, फिर ये वर्गमूल में इसी वर्गमूल के नीचे, लेकिन इसका वर्गमूल देखो अलग है, इसका वर्गमूल अलग है। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा अब आराम से। ये थोड़ी है कि पहले उसे सॉल्व करो फिर इसे, अब तो वर्गमूल अलग है। इसका देखो एक ही है, तो ये बाद में इकट्ठा होगा पूरा, बाहर का ऊपर का। जैसे दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, 9 किसके लास्ट में आता है? आपको बताया मैंने, कहा दो टुकड़े होते हैं, एक तो 3 के लास्ट में 9 होता है, 3 3 9, और एक 7 के लास्ट में आता है 9। 7 7 7 सत्ते 49। ठीक है, तो 7 के। अब ये 44 किसके पास आ रहा है? देखो 44 आ रहा है 6 के, 36 होता है 6 का, और 7 के, 7 का कितना होता है? 49। मैंने कहा तो ज़्यादा वाला तो लिखेंगे नहीं, सवाल गड़बड़ हो जाएगा, ज़्यादा कितना, कम वाला 6। एक 63 हो गया, एक 67 हो गया। अब एक मिनट रुकना, लैपटॉप डाउन हो रहा है। ठीक है, 63 हो गया, एक 67 हो गया। अब बताओ 67 के पास में कितना होता है? 70। 63 के पास में कितना होता है? 60। अब निकालो 60 का कितना हो गया? छतम 36 और 2 जीरो होगा 3600। 70 का 7 सत्ते 49 और 2 जीरो। किसके पास आ रहा है? 36 के पास ज़्यादा है या 49 के? देखो 49 के पास ज़्यादा है, क्योंकि 44 और 5 49 होते हैं। 36 करोगे तो 36 8 44 होते हैं। ठीक है, तो भाई साहब इसमें 800 का अंतर आ रहा है लगभग, 36 800 44। इसमें केवल 500 का अंतर होता है। कितने का? 500 का। पास में किसका पड़ रहा है भैया? 500 वाले के पास पड़ रहा है, तो कितना हो गया? 67। कितने का हो गया? 67 का। ये निकाल देंगे हम ऐसे। अब तुम्हें ऐसे ऐसे बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी हमें। कितने का हो गया? 67 का, 67 का। ये ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, माइनस ये कितने? 47 का स्क्वायर निकालो। अब 47 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? मैंने बोला देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 का स्क्वायर 49, 49 के 9 हासिल कितना हो गया? 4। अब फिर क्या करते हैं? दोनों की गुणा, उसका दूना करते हैं। देखो 7 चौक 28, 28 के दूने 56। 7 चौक यही तो करते हैं, 2 गुणा 4 गुणा 7, तो 7 चौक 28, 28 के 2 गुणा 56, 56, 56 में 4 जोड़ दो, हासिल 60, 60 का जीरो हासिल कितना हो गया? 6। 4 का स्क्वायर करो, 4 चौक 16, 16 में 6 जोड़ दो, कितना हो गया? 22। कितना हो गया? 2209। 2209। ठीक है, ये ब्रैकेट में अंदर ही रखोगे अभी, क्योंकि ये पूरा सॉल्व हुआ नहीं है, अंदर रह गया। और प्लस 392 ये भी तो रह गया अभी। तभी ब्रैकेट खोलोगे जब पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया अंदर 67, माइनस ये कितना हो गया? 392 जोड़ दो 2209 में, 392 जोड़ना। 9 2 11 का एक हासिल 1, 9 1 10 का जीरो हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, और 2 और 1 3, 2601। ये तो हो गया। अरे यार क्या हो गया ये? हाँ ठीक है, देखो ना, 9 2 11 का एक हासिल 1, 9 9 में एक हासिल करो 10, 10 का जीरो हासिल, हासिल 1, 2 3 5, एक हासिल का 6 और 2 का 2, 2601। अब देखना क्या 2601 किसी का वर्गमूल होता है? निकालना। 2601 कितने का होता है? एक कितने का होता है लास्ट में? एक आता है 9 के लास्ट में और 1 के लास्ट में। एक ही कम 1, 9 एक कम 9। ठीक है, अब देखो 26 किसके पास आ रहा है? 25 के पास, पचम 25 5 के पास, तो ये 5 हो गया और ये 5। या तो 59 का होगा या 51 का। अब देखना कितने का होगा। 59 के पास में कितना आ रहा है? 60, तो 60 का होता है 3600। ठीक है,
और 51 के पास 50 आ रहा है, 50 का कितना होता है 2500। देखना 2500 के पास है या 5900 के पास है। ये भाई साहब 2600 2500 के पास है, तो आंसर कितना हो गया 51। कितना हो गया 51। 51। ठीक है, आंसर कितना हो गया 51। ऐसा हमने 51 लिख दिया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो। ये सब निकालने मैंने सिखाई दी है आपको। आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व क्या करेंगे देखो। अंडर रूट, ये वर्गमूल तो हटा दें, वर्गमूल तो हमने निकाल दिया, वर्गमूल क्यों लगा दिया इस पे। क्या बना गया ना इसका। पूरा कितना आया था, ये 2601 आया था, पहले इसे 2601 लिखो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसे वर्गमूल में पहले लिखो 2601। फिर अब आ गया ये 67 और -51। अब लिखो 51 का आ गया, 67 में से 51 गए कितने बचे 16। कितने बचे 16। अब 16 कितने का होता है 4 का। आंसर आ गया 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखो। देखो 2 गुणा, हाँ ये देखो घात 3 है तो इसका मतलब घनमूल। तो ये सवाल को लिखो कितना है 2 गुणा, यहाँ पे 3 लगा दिए, घात नहीं है, इसका मतलब होता है घनमूल, मतलब 3 3 का जोड़ा का हिसाब बनना है। कितना हुआ 15,637 माइनस, उसके अंदर क्या लगा है वर्गमूल, उसके अंदर वर्गमूल है, घनमूल तो नहीं है। हाँ देखो वर्गमूल है, वर्गमूल का मतलब कोई चीज नहीं लगी है तो दो दो के जोड़े ही बनते हैं। 161 माइनस, फिर देखना कितना है वर्गमूल 289। अब 289 कितने का होता है 17 का होता है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए छोटी छोटी। 2 गुणा, ये ऐसे लिखोगे, लेकिन ये चीज 3 लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये 3 की गुणा मत कर देना, ये चीज अलग है गुणा में, मतलब ये चीज अलग है, वरना आप 3 2 की गुणा अलग कर दो, अलग लिखा हुआ है, ये 3 तो उसका वर्ग उसका निकाल है घनमूल का। ठीक है, 15,637 माइनस ऐसे 161 लिखो, और -289 कितने का होता है 17 का। कितने का होता है 17 का। ठीक है, माइनस का चिन्ह है। कितने का होता है 17 का। देखो वरना निकाल के देखो। 289, मैंने बोला दो के टुकड़े में अलग अलग कर लेते हैं। 89, 9 किसके लास्ट में आ रहा है, 9 आता है लास्ट में 7 के और 1 के। ठीक है, अब 2 किसके वर्गमूल के करीब आ रहा है, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 4, ज्यादा हो जाएगा तो 1 के, तो 1 हो गया, इधर 1 लगा दो। 17 का और 11 का तो 121 होता है, 17 का हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 17 का। अब ये बराबर 2 गुणा, ये चीज अलग, ये चीज 3 लिखी हुई है, उसके बाद 15,637 -161 में से 17 गया, कितना बचा 11 में से 7 गया 4 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा, और 144। अब 144 पता होना चाहिए कितने का होता है, 2 गुणा 3, और कितना हो गया 15,637 माइनस ये होता है 12 का। ठीक है, तो बराबर 2 गुणा, तो कितना बचा ये 3, और 15,637 में से 12 गया 25, 15,625। अब इसका निकालना है घनमूल, तो ये घनमूल कितने का होना चाहिए याद कर लेना, हमें पता है ये 25 का होता है, तो 25 दूनी 50। ठीक है, ये चीज याद कर लेनी है आपको, 25 का होता है ये, वरना आप निकाल के देख लो। 15,625, देखो 5 से काटोगे, 5 3 15। ठीक है, और 5 एकम 5, 1 2 12, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से काटोगे, 5 6 30, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 1 2 12, 5 दूनी 10, 2 5 25, 55 25। ठीक है, फिर 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से काटोगे 55 25। फिर 5 से काटोगे, 5 एकम 5, इसमें जोड़े कितने के बनते हैं 3 के, 1 2 3, 1 बन गया, 1 2 3, 2 बन गया, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, तो 5 गुणा 5 कितना आ गया 25, तो 25 का ही तो लिखा हमने। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, कितने का जोड़ा कैसे बनता है, तो ये मैंने बोला 30 तक याद कर लेना, घन
घन और वर्ग, ठीक है। तो आ गया आंसर 50। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन कराते हैं आज का, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, फिर क्लास हम कल से करेंगे, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखो क्या है। इसमें देखो 3 लगा हुआ है, इसमें देखो 3 लगा हुआ है, तो ये इसमें देखो, इसमें नहीं लगा हुआ है। अब ये चीज बहुत ध्यान से करनी, देखो इसमें कोई वर्ग नहीं लगा हुआ तो वर्गमूल, इसमें 3 लगा हुआ तो घनमूल, इसमें कुछ नहीं लगा है वर्गमूल, इसमें 3 लगा है तो घनमूल, इसमें कुछ नहीं लगा है वर्गमूल। अब ये चीज ध्यान रखनी, इन्होंने अलग अलग करके दे दी, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखोगे वरना सवाल पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसे ध्यान रखना है, देखो लाइन उल्टी खिंच जाती है हम पे, कोई नहीं, ये कोशिश तो बहुत करते हैं सीधा खींचने की। अरे चलो हो जान दो, कितना लिखा है 21, फिर प्लस, फिर अगली संख्या। अब ये सीधा खींचना बड़ा मुश्किल पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 लगा हुआ है, 3 का मतलब घनमूल देखो लगा हुआ है, फिर कितना 59, फिर प्लस, फिर फिर शायद नहीं लगा हुआ है, फिर देखो नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं, 16 प्लस अब लगा हुआ है। ये देखो यही तो खेल है मैन, इस चीज का ही तो ध्यान रखना है हमें। 722 और प्लस अब नहीं लगा हुआ है 49, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल के चलेंगे। कितना लगाएंगे 21 प्लस, यहाँ पे भाई साहब लगा हुआ है, ये चीज ध्यान रखेंगे, कितना है 59 प्लस 16 पे नहीं लगा है 3, 16 प्लस इस पे भाई साहब 3 लगा हुआ है, ये हो गया 722, इस पे नहीं लगा हुआ तो वर्गमूल कितना होता है ये 7 का, तो 722 और 7 कितना हो गया 729। अब 729 का कितना होता है 9, याद रखेंगे 9 नेम 81 नेमा 729 कितना होता है 9, ये चीज़ें याद करनी है आपको, तो भाई साहब ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है आपको। 21 प्लस इस पे 3 लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 59 प्लस 16 पे नहीं लगा हुआ है, 16 प्लस इसका निकाल देंगे हम, कितना आ गया 9, क्योंकि हमने निकाल दिया 3 3 का जोड़ा बनाया है, ठीक है 9 आ गया, ठीक है। अब देखो 16 पे नहीं लगा हुआ है तो सिंपल हो जाएगा 25, 21 प्लस इस पे 3 लगाएंगे, 3 लगा हुआ है, और 59 प्लस ये हो गया 16 और 9 25, 59 25 कितना होता है आप जोड़ के देखना, 59 और 25, 9 5 14 4 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 84, ये कैसा हो गया 722 और 729 9, 16 9 25 हो गया भाई साहब, यही तो खेल है, यही तो खेल होता है। 16 9 कितना हो गया, ये 25 हो गया, तो 25 का कितना होता है 5 होता है ना वर्गमूल, जब निकालेंगे तो वो 3 लगा हुआ नहीं तो 5, ठीक है। यही तो मेन खेल होता है, और क्या होता है। इसमें देखो ध्यान से 5 हो गया, अब देखो कितना हो गया वर्गमूल, इस पे लगा हुआ नहीं है, कि इस पे तो लगा प्लस, अब ये 3 लगा 59 5 कितना होता है 64, 64 का घनमूल कितना होता है, 64 का घनमूल ही तो निकालना है, तो घनमूल हो गया 64 का 8 64 नहीं 4, क्योंकि घात 3 का जो होता है 4 गुणा 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है, तो कितना होता है 4। ये चीज़ आपको याद रखनी है, मैंने बोला 30 तक याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। कितना होता है 4, होता है 4। अब 21 और 4 25, 25 का वर्गमूल निकालना है, तो 25 का वर्गमूल निकाल दो, ये क्यों लगाए हम बार बार। 25 का वर्गमूल कितना होता है 21 4 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, ये यार कितना होता है 25 का 5, ये हमारा आंसर हो, ठीक है। आंसर हो गया हमारा 5, ठीक है। आगे देखो, यहाँ से कल कराएंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइप चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पता है क्या होता है, देखो इसमें ये होता है 8 और 3 है, 81 की घात ये 2 गुणा 3 बटे हो जाएगा 8 गुणा 3, ऐसे 3 एकम 3 एकम 3 3 2 एकम 2 2 चौक 8, एक की घात 3 की घात 4 गुणा 1 बटे 4, 4 से 4 गया, मैं करके देख रहा हूँ, इसका आ गया 3, ठीक है। इसका आ गया 3, ए बराबर हमारा आ गया 3, बी बराबर कितना हो जाएगा 3 की घात 4 गुणा 3 बटे आ जाएगा 6 गुणा 3, 3 से 3 कट गया, ये 2 2 बटे 3, 3 की घात 3, 3 की घात 2 बटे 3 गुणा 3 की घात 2 बटे 3, ये हो गया तुम्हारा, गुणा ये हो गया 2 और 6
3 की घात 2 × 6 बटे 6 × 6, 6 से 6 गया तो 1 कम 2, 2 1/3, तो 3 की घात कितना हो गया 2/3, और 1/3, 3/3, 3 की घात 1/3, बी बराबर 3 आ गया आपका। ठीक है, ए बराबर 3, बी बराबर 3, तो ए प्लस बी 3 और 3 6 आंसर आ गया इसका। ठीक है, लेकिन मैं ये कल कराऊंगा। ठीक है, ये मैं कल कराऊंगा। यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाओगे सवाल करने में। ठीक है, यहाँ से अच्छा सवाल है और कल कराऊंगा। ठीक है, अच्छा मैं आप इतने अपने तैयार कर लेना, एक बार मैंने जो कराए हैं वो देखना, वर्गमूल घनमूल निकालने की देखना, उसके बाद आप सवाल अपने तैयार करना। ठीक है, एक चीज और उससे पहले, हाँ छोटी छोटी चीजें बता दूं मैं कुछ। उससे पहले मैं आपके लिए कुछ छोटी छोटी चीजें बता दूं। आपके लिए ये निकाल के दिखाए थे, मैं आपके लिए एक चीज और कर देता हूँ। इसमें एक चीज और देखो। ठीक है, देखो इसमें एक चीज और देखो, छोटी छोटी चीजें देख लो कुछ। क्या हो गया ये, देखो इसमें ये देख लो, इस सबको डिलीट करो। ठीक है, सबको डिलीट करो, है ना। देखो अब ये डिलीट हो गया, अब इसमें देखना, इसमें मैं तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें सिखाऊंगा कुछ, एक दो चीज़ें सीख लो, अच्छी ट्रिक्स है, कल काम आएंगे, इन्हें भी रिवाइज करके आना। ठीक है, अब क्या सीखना क्या था, ये मैंने सिखा दिया था इतना, वर्गमूल घनमूल निकालना। ठीक है, एक चीज़ थोड़ी सी और सीख जाओ, थोड़ी सी ये हो गई, जैसे आपको अगर 50 के आसपास निकालना है घनमूल, 50 से कम, जैसे 50 है, 50 के पास में निकालने हैं। एक निकालना है कितने का, जैसे निकालना है 46 का, निकालना है 47 का, निकालना है 44 का, तीन बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे निकालना है आपको 52 का, 54 का, और 56 का, या 52, 54, 51 निकाल लो, 52, 54, 57 निकाल लो। ठीक है, इतने। तो देखो ये क्या करते हैं हम, ये अब देखो 46 का वर्गमूल कितना होगा, इसका निकालना, इस वर्ग वर्ग निकालना, वर्ग वर्ग, इसका भी वर्ग निकालना, इसका भी वर्ग निकालना है, इसका भी वर्ग निकालना है। तो एक 50 है, 50 की आधी 25 याद रखो आप, 25, 25 से ही होगा खेल, 50 का आधा 25 याद रखो। ठीक है, ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसे पहले इन्हें मिटा दो, एक तरफ इन्हें ही करके देखते हैं, उसके बाद बताएंगे। यहाँ लिखा 50, 50 से कम या ज्यादा वाले, आसपास वाले, तो देखो कैसे करते हैं, 46, तो 46 को दो टुकड़ों में तोड़ेंगे। सबसे पहले कहा 6, 6 का वर्गमूल कितना होता है, 6 का वर्ग कितना होता है 36। ठीक है, अब ये 50 से कितना कम है, 46, 4 कम है, तो 25 से 4 कम लिख लो, 21, ये आंसर हो गया। ठीक है, 47, 47 में 7 का वर्ग 49। अब इधर 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 25 में से 3 कम कर दो, 22। ठीक है, 50 से पहले ये चार चार लास्ट में इकाई का अंक देखते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये 25, 50 से कितना कम है 44, 6, तो 25 में से 6 कम कर दो, 19। ठीक है, 19 से 16। अब आप बोलोगे कहीं लिखा हुआ है 42, तब कैसे करोगे, आप बोलोगे देखो, तो 42 में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, केवल 4 नहीं लिखेंगे, हमेशा दो संख्याओं में लेते हैं। इसका तो 6 का 36 था, दो संख्या आ गई, 7 का 49 दो संख्या है, 4 का 16 था, दो संख्या। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 अकेला नहीं लेंगे, 0 4 लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। अब 50 से ये 42 कितना कम है, 8 कम है, तो 25 में से 8 कम कर दो, 25 से 8 कम कर दिया, कितना हो गया 70 है। इसमें 25 मेन रोल करता है, 25, 25 को मेन रोल है। ठीक है, याद रखना, वरना आप संतुष्टि के लिए करके देख लो, 47 का निकाल के देख लो। देखो हमने क्या बताया था, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 का 9 हासिल 4, 7 चौक 28, 28 का दूना करो 56, 56 में 4 जोड़ो 60, 60 का
इसमें क्या कहीं मिस्टेक हो गई क्या? ये तो यार गलत हो रहा है। अरे यार, देखो एक छोटी सी चीज भूल रहे हैं हम इसमें। गलत नहीं हो रहा, सही हो रहा है, सवाल सही हो रहा है। देखो छोटी सी चीज भूल रहे हैं हम। देखो इसमें क्या होगा, हमने एक चीज थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। देखो दोबारा से थोड़ी सी मिस्टेक क्या कर दी, इसमें कर दी थोड़ी सी मिस्टेक। तो क्या कर दी, 50, 50 से कितना कम है ये 4, तो 4 का स्क्वायर करते हैं 16। इसका नहीं करेंगे, 6 का स्क्वायर नहीं। 50 से कितना कम है 4, 4 का स्क्वायर 16 और 25 में से 4 घटा दो 21। ठीक है, 50 से कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर 9, 0 9। ठीक है, ठीक है, 2209। अब ये 50 से कितना कम है 6, 6 का स्क्वायर 36 और ये 25 में से 6 घटा दो 19। 50 से कितना कम है 8, 8 का स्क्वायर 16 और ये 25 में से 8 घटा दो। जितना कम है वो 25 में से घटा दो। यहाँ पे मेन 25 का होता है, जितना कम है 25 में से घटा दो और जितना कम है उतने का स्क्वायर कर दो। आप चेक कर लो, देखो 46 का स्क्वायर करके देख लो। आप चेक करके देख लो, अब सही आएगा। देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 का 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 का दूना 48, 48 में 3 जोड़ोगे 51 हासिल 5, 4 चौक 16, 16 5 21, 2116 आ गया। 2209 47 का करके देख लो। देखो 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, दोनों का गुणा करते हैं उसका दूना 2, 4 सत्ते 28, 28 का दूना 56, 56 में 4 जोड़ेंगे 60, 60 का 0 हासिल 6, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 6 22, 22 तो 9। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो रही थी थोड़ी सी। हमने क्या कर दिया था, हमने उसी का स्क्वायर कर दिया, उसी का नहीं, जितना कम है उतने का स्क्वायर और उतना ही 25 में से घटा दो। जितना कम है उतने का स्क्वायर। अब देखो 50 प्लस वाले आ जाती है, प्लस वाली जैसे 50 से 52 आ जाता है, 53 आ जाता है, 57 आ जाता है। ठीक है, और 54 आ जाता है। देखो ऐसे। अब इनका निकाल के देखो, इनका बस नियम भैया, जितना ज़्यादा उतना, जितना ज़्यादा उतना। ठीक है, वही नियम है। ठीक है, नियम में एक ही है। देखो 52 कितना ज़्यादा 50 से, 2 ज़्यादा तो 2 का स्क्वायर 4। हमने कहा 0 4 लिखेंगे, संख्या 2 लेके लिखेंगे। कितना ज़्यादा है 50 से 2 ज़्यादा तो सब 25 में 2 जोड़ दो 27। ठीक है, 50 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा तो 3 का स्क्वायर 9, 25 में 3 जोड़ दो 25 3 28। ठीक है, 50 से कितना ज़्यादा 7, तो 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर 49, 25 में 60 जोड़ दोगे 32। ठीक है, 50 से कितना 4 ज़्यादा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 25 में, 50 से कितना ज़्यादा 4 ज़्यादा, 4 का स्क्वायर जितना ज़्यादा है 25 में उतना ही जोड़ दो, 25 4 29। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये 50 का नियम बता दिया मैंने। कल आपके लिए 100 का भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, इतना रिवीजन करके आना आपको। ठीक है, अच्छे से यहाँ तक रिवीजन करके आओ, 10 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, अच्छे से रिवीजन कर लेना, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, 11वें क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, कल मिलेंगे इसी टाइम रात 8 बजे।